हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं नरसिम्हा मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। मतलब ये जो मूवी चल रही है ना, और जहां पे हमने देखा है कि जो हिरण्यकश्यप है उसने अभी तक इतने सारे अटेम्प्ट्स कर लिए हैं जो प्रहलाद को है, मतलब उनको मारने के, पर वो किसी भी अटेम्प्ट के अंदर पास नहीं हुआ। जो लास्ट में देखा था ना कि जो हाथी आए थे यार, वहां पे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे ये देख के। हमें ऐसा लगा था कि अब तो कुछ होगा, बट वहां पे जैसे उन्होंने उनको प्रणाम किया था, उनके आगे बिल्कुल झुक गए थे, वो सीन बा कमाल था। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। हे नाथ, वाह, बार बार यार इसके पास ये एक ब्लेसिंग आती है। ओ, ओम नमो भगवते तो जहाँ टाइम वासुदेवाय। मिलता है ये अपना मतलब शुरू हो जाते मेडिटेशन हैं। स्टार्ट कर देते हैं। ओ गॉड, 5 साल का बच्चा। वो लिख के आया था इन्होंने भगत ही बनना है। कहाँ लेके जा रहे हैं लोग? काल कोठरी सी लग रही है कुछ। अरे नहीं, नीचे देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। हाय। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। वो डर रहे हैं। अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। Oh God, ओहो, एक नया वो। परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। मरेगा नहीं। मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये क्या बात नश्वर है। शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में के साथ। की बरखा हो रही है। यानी मृत्यु का भय तो नहीं है। अस्तित्व तो सदैव नहीं ही है। रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? नहीं नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, हाय। क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? वहाँ ना टिक पाए अंधेरा। इसमें जो प्रहलाद की सारी बातें दिखाई हैं ना, दिल छू रही हैं, मतलब उन सच बातों ने। में। मतलब बड़े से बड़े लोग भी ये बात ना बोल अब पाए। तक जिन्होंने मेरे सच में। प्राणों की रक्षा की मौत है, सामने होती है तो आगे भी वही मुझे बचाएंगे। और कोई इतना भरोसा कैसे यदि कर इस सकता बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर ये मानना आप बहुत दुखी मुश्किल मत है। होइए। अब जिस कार्य से आपको भेजा गया है उसे आप संपन्न कीजिए। तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। ओम नमो बताओ यार। भगवते दानव भी वासुदेवाय। सारे अच्छी सोच रखने नमो लगे। भगवते वासुदेवाय। यार ये आवाज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो मूवी के बाद भी भगवते मेरे कानों में बजती रहती है ये। वासुदेवाय। उनको खुद बुरा लग रहा है ये धक्का देके। चलो मित्र, प्रहलाद का शव ले आए। क्या था ये? खुद ऐसा लगा अरे! विष्णु जी आए हैं। ये क्या? Oh shit! हे नारायण, ये आपका ही चमत्कार है। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। बताओ, ये दोनों बते। असुर हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। असुर भी संगत। बोलने लग गए। क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने
प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। क्या? शायद अब होलिका आएगी। हाँ, होलिका कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थीं। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी अच्छा, कि इसकी तुम भी दांत जिसे वैसे चाहो ही है। उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी। है तो उसी परंतु कम्युनिटी के स्वयं ना, तुम्हारा असुर अग्नि कुछ कम्युनिटी। नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो। कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं, ना कि इसका दुरुपयोग करूं। अरे वाह, होलिका, प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है, असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। प्रहलाद की हत्या से तुम अपने कुल की और स्वयं अपनी रक्षा ही तो कर रही हो, तथा ये तुम्हें दिए गए वरदान का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं। हो जाएगा माइंड चेंज। होलिका, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। अवश्य देगी भैया, तुमने सत्य कहा है। प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर सेवा का तुमने ये मुझे अवसर। धन्य हाँ। कर दिया भैया। जब प्रहलाद का अंग अंग, रोम रोम अग्नि से जलेगा, तब लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें होलिका क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में झोंक दो, वो जलकर मर जाएगा। केवल अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं चाहता हूँ कि अग्नि की चिता में तुम प्रहलाद को कस कर पकड़ के इन्होंने बैठी विष्णु जी रहो, के लिए कैसे ताकि कैसे किसी वर्ड्स भी यूज अवस्था किए हैं, में ये सुन के प्रहलाद बहुत बच के दिल निकल न दुखता पाए। है। प्रहलाद मेरे लाल, अब तुम चिंता ना करो। तुम्हारी बुआ जो आ गई है, उसकी गोद में अब तुम चैन की नींद सो पाओगे। और हाँ, जो कि लगे हाथ तुम्हारी जलती चिता के साथ ही तुम्हारी अंतिम क्रिया की विधि भी आरंभ कर देगा। कैसे पिताएंगे? यहाँ वो बन रहा है। अच्छा, ये रो कौन रहा था? माँ थी उनकी आई थिंक शायद। उसकी माँ हाँ। थी। होलिका जब जलाते हैं तो ऐसी माँ? शेप बनाते हैं क्या ना। किसी का होली के देहांत आसपास। हुआ है? बताओ ना माँ। प्रहलाद, मेरे लाल। क्या बताऊं मैं प्रहलाद, तुम्हें? अपनी गोद में बिठाकर मैं तुझे इस चिता में भस्म करने जा रही हूँ। बताओ। ये चिता तेरे लिए है। आप दोनों को लज्जा आनी चाहिए। ये वही टीचर्स हैं एक अबोध गुरुकुल बालक पर के। अन्याय होते रोक नहीं सकते। माँ, मत रो माँ। तुम अश्रु बहाओगी तो मुझे दुख होगा। ओह हाय। प्रहलाद, कितनी मासूमियत है उनकी आवाज में, चेहरे पे। ओह, चिता को और मुझे इनकी देखकर माँ के लिए बुरा लग रहा आखिरकार है। प्रहलाद को अपने प्राणों के लिए भय लग ही गया। क्यों? मैं स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूँ। मुझे आपकी चिंता हो रही है हो। बुआ, आपको नहीं। आप कृपया चिता में मेरे साथ प्रवेश ना करें, विश्वास, अन्यथा आप जल जाएंगी। आस्था देखें आप। कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा और कौन यार यहाँ स्टिल से आप उनका जीवित प्यार देखो। लौट चलेगा। अगले चाह रहे हैं कि आप मत कृपया बैठो, इस आपको घोर कुछ हो अनर्थ को जाएगा। होने से रोक दें, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। वो तो होगा बाद में। तो ठीक, मैं क्षमा कर दूंगा। छोड़ दो प्रहलाद,
विष्णु को छोड़ दो। माँ, अब माँ होते हुए भी ऐसा अहित उपदेश कैसे दे सकती हैं? पिताश्री, भगवान विष्णु मुझे उसी प्रकार आकर्षित करते हैं जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। मूर्ख कहीं का, तू तो मरने योग्य ही है। होलिका, ले जाओ इसे चिता में। चलो प्रहलाद। आंसू कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं। हाँ तो तुम आस्था देखो, मतलब अपनी संतान को रोंगटे जीवित खड़े हो जाते हैं उनकी जलते बातें सुन के। देख इस माँ के हृदय की अग्नि अपने पुत्र पर न सही, अपनी अर्धांगिनी पर ही तरस खाकर प्रहलाद को छोड़ दीजिए। प्रहलाद को छोड़ दीजिए नाथ। मैं भी इस चिता में प्रवेश कर लूंगी। इसे महल में ले जाओ जल्दी। चक्कर आ गए इनको। चलते बनो प्रहलाद। सब रो रहे हैं। आसपास के गांव वाले। पता तो है देखो कि प्रहलाद को कुछ नहीं होगा, बट ये सीन देखना और फील करना बहुत डिफरेंट है। वो प्यारा बच्चा है बेचारा, हर जगह बैठ कैसे जाता गोदी है। में जाए। भगवते वासुदेवाय। अब लगी हाँ, सेक लग रहा है। बाहर जलने शुरू हो गए उसके। और देखो प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा है। होलिका, कोई आग बुझाओ। इतनी आग लग चुकी है अब कहाँ मुझे। होलिका, वो नीचे ही नहीं आ रहा। इन्होंने सेटअप भी तो ऐसा किया। कोई कुछ करो। होलिका, जल क्यों नहीं लाते? आगे लगते हैं यार। हम प्रहलाद को देख के ज्यादा हुआ है कि एकदम सही आराम से अपनी उसमें साधना में। उनको इतना सा भी दर्द नहीं होने दिया। भगवते वासुदेवाय। उसकी चिता जल गई बीच में ही। ओह, कुछ बचा ही नहीं। पिताश्री, मैंने आपसे विनती की थी होलिका, कि बुआ को मेरे साथ चिता में ना भेजे, अन्यथा आप आपको पछताएंगे। बहुत पछतावा होगा। मेरी बहन के हत्यारे, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। बहन के हत्यारे। खुद हो तो। ले जाओ इसे यहाँ से, फेंक दो इसे किसी समंदर में। मतलब अत्याचार खत्म ही नहीं हो रहे। गॉड, आज का जो ये होलिका वाला सीन था ना, मतलब जैसे मैंने देखते हुए भी बोला कि सुना तो बहुत बार है कि इसमें पता है प्रहलाद बच जाएंगे, उनको कुछ होगा नहीं, बट जैसे हमने देखा वो जो उस सीन की वाइब थी, जैसे हमने उसको फील किया, ओ गॉड, रोंगटे खड़े हो गए ये देखते हुए कि उनको कुछ हो ही नहीं रहा था। वो एकदम ऐसे बैठे हुए थे, अपनी साधना में लगे हुए थे, और वो जो वो मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शायद पूरा टाइम हमारे भी मतलब दिमाग में वो चलता रहता है। और जैसे वो पढ़ते हैं, जो उनकी आवाज है और जो मेकर्स ने इसमें प्रहलाद के डायलॉग रखे हैं ना, बहुत कमाल के हैं। मजा आ गया देख। मेरे ख्याल से हम बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं, और जब हमें ये कहानी सुनाई जाती थी ना, तो एक सीन हमारे ना आंखों के सामने ऑटोमेटिकली, आई थिंक जब आप एक स्टोरी सुनते हो तो आप अपने दिमाग में एक सीन को विजुअलाइज करते हो, लेकिन वो सीन बहुत अलग है जो हम सुन रहे थे और जिस तरीके से हमने इस मूवी के अंदर उस सीन को देखा ना। मतलब यहाँ पर हमें अच्छाई बुराई की जीत नहीं दिखाई दे रही थी, जो हमें हमेशा बचपन से सिखाया जा रहा है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाती है। क्योंकि इस टाइम पर हमें जो चीज दिखाई दे रही थी वो थी प्रहलाद जी की आस्था। मतलब किसी
इंसान के तो बस की ये बात ही नहीं है। इंसान को तो थोड़ा सा दुख आता है और 2 मिनट में उसकी आस्था साइड में होके लग जाती है कि वो भगवान के साथ लड़ाई करना शुरू हो जाता है, भगवान की आस्था के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सीन हमने देखा ना, मतलब हम आपको बता नहीं सकते कि आई थिंक इस मूवी के सीन को जिसने भी देखा होगा वो वाइब उनके अंदर जरूर ट्रांसफर हुई होगी, क्योंकि प्रहलाद जी की जो चेहरा इसमें दिखाया गया, जो मासूमियत दिखाई गई है, वो पूरी जस्टिफाई कर रही थी इस पूरे सीन को। तो हमें तो आज का ये सीन वाकई में बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबको भी अच्छा लगा होगा। इस सीन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर अपने सजेशन और अपनी आपका क्या कहना था इस सीन को देखने के बाद, आपकी क्या राय थी, आप हमें जरूर बताइएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।